2024 लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा से संत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग यहां राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है। मांग के उठने के बाद पार्टी के नेताओं के बीच में हलचल पैदा हो गई है, लेकिन नेता इस पर ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरिद्वार संत बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में कई दिग्गज साधु संत रहते हैं। ऐसे में गाहे बगाहे यहाँ संत को ही लोकसभा सांसद बनाने की मांग उठती रही है। लेकिन बुधवार को संतों के एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रमुखता से न सिर्फ मौजूदा सांसद निशंक के कामकाज पर असंतोष जताया, बल्कि राजनीतिक दल से संत को ही चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर डाली। चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है। तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल सांसद संत होना चाहिए। तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो? मैं तो चाहता हूँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो, देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो, तो बड़ी खुशी की बात है। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई बने, बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए, कोई तीसरी पार्टी लाए। संतों के एक संगठन की इस मांग पर राजनीतिक संगठन भले ही खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन भीतरी तौर पर राजनीतिक दल इससे असहज हैं, क्योंकि अगर मांग जोर पकड़ती है तो राजनीतिक दलों और उनके बड़े नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। बीजेपी और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का कहना है कि पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, संगठन उसको जिताने के लिए काम करेगा। पिछले 9 साल में जितने काम यहाँ पर हुए हैं, मैं पिछले 50 साल उठा के देख लीजिए, इतने काम कहीं हुए ही नहीं है। और चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, जितनी भी योजनाएं हम लेके आए हैं वो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का काम, या इंफ्रा के मामले में जितने भी काम अभी पिछले 9 साल में हुए हैं, इतने काम पिछले 50 साल के इतिहास में कभी भी नहीं। ये कांग्रेस तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में हर किसी को अपना दावेदारी पेश करने का अधिकार है, और अगर कोई संत अच्छा दावेदारी पेश करेगा और हाईकमान हमारा जो तय करता है वो देखता है कि संत इफेक्टिव हो सकता है, हम कांग्रेस के सिंबल पे जीत सकता है, तो कांग्रेस लड़ा सकती है। कांग्रेस ने तो संतों को कई बार लड़ाया, संतों को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन जब भी वक्त पड़ा है संत समाज ने जितना चाहिए था उतना समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में साल 2009 में स्वामी यतीन्द्रानंद बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार विधानसभा में भी 2 संतों ने 3 बार लगातार चुनाव लड़ा और उन्हें भी जीत नसीब नहीं हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भगवाधारियों की ये मांग कितना जोर पकड़ती है। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट।